हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खास शाही और मुंह में पानी ला देने वाली डिश की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे देखते ही आपका मन इसे तुरंत बनाने का करने लगेगा। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल पनीर काली मिर्च। आपने अक्सर बड़े बड़े होटलों, रेस्टोरेंट या शादियों की दावतों में वो मखमली, रिच और सफ़ेद ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी खाई होगी। उसे खाते ही लगता है ना कि काश ऐसे ही रेस्टोरेंट जैसी सिल्की ग्रेवी हम अपने घर पर भी बना पाते। लेकिन जब हम घर पर कोशिश करते हैं तो कभी प्याज लाल हो जाती है, कभी दही डालते ही फट जाता है, तो कभी वो असली शाही और क्रीमी स्वाद नहीं आ पाता। तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको वे सारे सीक्रेट्स, शेफ़ टिप्स और आसान ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी पनीर काली मिर्च पहली ही बार में 100% परफेक्ट, मखमली और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर आप रोज़ रोज़ वही लाल टमाटर की प्योरी वाली या पीली ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी खाकर बोर हो चुके हैं और घर के मसालों से कुछ नया, रॉयल और उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देने वाला बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी का एक भी छोटा सा सीक्रेट या स्टेप मिस ना हो। दोस्तों, कुकिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि यह पनीर काली मिर्च बाकी पनीर की सब्जियों से अलग क्यों है। आमतौर पर हम जितनी भी पनीर की डिशेस बनाते हैं उनमें टमाटर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन इस वाइट ग्रेवी वाली पनीर काली मिर्च का असली जादू है काली मिर्च का तीखापन, काजू का क्रीमी टेक्सचर, प्याज की मिठास और दही का हल्का खट्टापन। इस रेसिपी में हम ना तो हल्दी डालेंगे, ना लाल मिर्च और ना ही टमाटर। यहाँ सारा खेल बैलेंस का है। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस बेहद लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। यहाँ सबसे पहली और ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है कि हमें तेल को बहुत ज़्यादा धुआं निकलने तक गरम नहीं करना है। जैसे ही तेल हल्का सा गरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे 2 बड़े प्याज जिन्हें हमने स्लाइस में काट लिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि वाइट ग्रेवी के लिए प्याज का रंग बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो कई बार प्याज पकाते समय थोड़े ब्राउन हो ही जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर बाय चांस आपके प्याज पकाते पकाते थोड़े से हल्के ब्राउन हो भी जाते हैं, जैसे कि मेरे प्याज यहाँ थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। नो प्रॉब्लम, आपकी ग्रेवी फिर भी बेहद स्वादिष्ट और क्रीमी ही बनेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज बहुत ज़्यादा डार्क या जल ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क प्याज से ग्रेवी का रंग खराब हो सकता है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 12 हरे मिर्चों को मैंने बीच से तोड़ लिया है ताकि ये तेल में जाने पर चटके नहीं। अब हम इसमें 40 काजू ऐड करेंगे। काजू हमारी ग्रेवी का सबसे मुख्य हिस्सा है जो इसे बिना किसी मैदे या कॉर्नफ्लोर के एकदम थिक, मखमली और रिच बनाते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और चम्मच से लगातार चलाते हुए इन सभी चीज़ों को पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक प्याज थोड़े हल्के ट्रांसपेरेंट हो जाएं, मिर्च सॉफ्ट हो जाएं और काजू भी थोड़े नरम पड़ जाएं। देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारी ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इन प्याज, मिर्च और काजू को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अब हमारा यह मिक्सचर पूरी तरह ठंडा हो चुका है।
इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें हम मिलाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि मिक्सी आसानी से घूम सके और सारा काजू और प्याज अच्छे से पिस जाए। इसे मिक्सी में चलाकर एकदम स्मूथ और लम्प फ्री पेस्ट तैयार कर लेंगे। वाह, ज़रा देखिए दोस्तों कितना सिल्की स्मूथ और मखमली पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी काजू या प्याज के मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। जितना फाइन और स्मूथ आपका यह पेस्ट बनेगा, आपकी ग्रेवी का टेक्सचर रेस्टोरेंट जैसा उतना ही मखमली आएगा। अब इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल कर अलग रख लेते हैं। हम फिर से वही बर्तन लेंगे जिसमें हमने प्याज और काजू को फ्राई किया था। जो तेल उसमें बचा हुआ है, हम उसी तेल का इस्तेमाल करेंगे। अलग से तेल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गैस की आंच को एकदम धीमी रखें। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत खड़े मसाले जो इस डिश में एक भीनी भीनी और लाजवाब खुशबू भर देंगे। 2 से 3 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 10 काली मिर्च। इन सभी खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। मसालों को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही पकाना चाहिए ताकि मसालों के अंदर का नेचुरल फ्लेवर और ऑयल जलने ना पाए और वह तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। खड़े मसालों को क्रैकल करने के बाद हम इसमें अपने पाउडर्ड मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को अच्छे से मिलाएं और मीडियम टू हाई फ्लेम पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से तेल अलग ना होने लगे। इसमें लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। साथ ही में 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसे हमें 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो चुका है और मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है। अब बारी आती है इस रेसिपी के सबसे खास इंग्रेडिएंट की। इसमें जाएगा 1 कप दही। कई लोग शिकायत करते हैं कि ग्रेवी में दही डालते ही दही फट जाता है और पानी अलग हो जाता है। इससे बचने का सही तरीका यह है कि जैसे ही आप दही डालें, तुरंत गैस की फ्लेम को हाई पर कर दें और चम्मच को बिना रोके लगातार तेज चलाते रहें। दही ना फटने का राज यह है कि दही को हाई फ्लेम पर तब तक पकाना है जब तक कि दही का सारा पानी सूख ना जाए और इसमें से दोबारा से उबाल आकर साइड से तेल अलग ना होने लगे। देखिए दोस्तों, दही का पूरा पानी सूख गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे अपना तैयार किया हुआ प्याज, काजू और हरी मिर्च वाला पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे। हमारी ग्रेवी कितनी दानेदार और बढ़िया दिख रही है। इसे असली सुपर क्रीमी और रिच लुक देने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 2 कप यानी 500 ml फ्रेश क्रीम। क्रीम डालते ही आप देखेंगे कि ग्रेवी का कलर एकदम मखमली हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और आपको थोड़ी पतली ग्रेवी पसंद है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। याद रखिएगा, वाइट ग्रेवी में पानी डालने से स्वाद फीका हो जाता है, इसलिए हमेशा दूध का ही इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि मुझे यह ग्रेवी थिक और गाढ़ी ही पसंद है और थिक साइड पर इसका स्वाद सबसे लाजवाब आता है, इसलिए मैं इसमें दूध नहीं मिला रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 500 ग्राम पनीर जिसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। पनीर डालने के बाद चम्मच को बहुत तेज़ी से ना चलाएं। पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ग्रेवी में मिक्स करें ताकि पनीर का एक भी क्यूब टूटे नहीं। क्रीम और काजू की वजह से ग्रेवी अभी बहुत गाढ़ी है। पनीर के अंदर तक सारे मसालों, दही और काली मिर्च का फ्लेवर पहुंचाने के लिए और तेल को सतह पर लाने के लिए हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। बर्तन पर ढक्कन लगाएं और इसे धीमी आंच पर पूरे 5 मिनट के लिए पकने दें। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाते हैं।
ज़रा देखिए दोस्तों, सारा तेल सरफेस पर आ चुका है और पनीर बेहद सॉफ्ट हो चुका है। इसमें 5 बड़े चम्मच मक्खन शामिल करेंगे जो हमारी ग्रेवी को एक बहुत ही बढ़िया शाइन और रिचनेस देगा। और गार्निश करने के लिए इसमें डालेंगे ताज़े हरे धनिये के पत्ते। हल्के हाथों से एक बार मिलाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें। हमारी सुपर क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च बनकर बिल्कुल तैयार है। ज़रा देखिए, इसका टेक्सचर ना तो यह बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा, एकदम परफेक्ट सिल्की ग्रेवी बनी है। आप इस पनीर काली मिर्च को गरम गरम तंदूरी रोटी, लच्छा पराठा, बटर नान, रुमाली रोटी या फिर गरम गरम ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए, जब आप इसे अपने घर वालों या मेहमानों के सामने परोसेंगे तो कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इसे आपने अपने घर पर बनाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च की यह स्पेशल रेसिपी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई, आसान और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हैप्पी कुकिंग।